मुझे ये निश्चय होता है मुझे अब मुक्ति दूर नहीं मेरी। भवसागर में गोता खाना हितबाधक है मंजूर मुझे। ये मौत नहीं मोक्ष है ये लड़ना नहीं मिलन है ये। वह हो और तलवार भी उन्हीं की हो, भवसागर से तरना है ये। सूर्पनखा मेरी बहन सूर्पनखा, तुम महलों में आराम करो, मैं कोई उपाय बनाता हूं। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूं। सूर्पनखा मेरी प्यारी बहन सूर्पनखा, तुमने मेरी मुक्ति और आसान कर दी। लेकिन श्री राम से शत्रुता कैसे करी जाए? प्रभु अवतार लेकर तो आ गए हैं, परंतु ऐसा क्या प्रयोजन किया जाए जिससे प्रभु का काम आसान हो जाए और मुझे इस नकारात्मक जिंदगी से मुक्ति मिल जाए। वेदों का ज्ञान, श्रुतियां, आहुतियां, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, मौखिक, पारलौकिक, संगीत, व्याकरण, युद्ध कला, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष विद्या, ना जाने अनेक प्रकार की सिद्धियां। ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे मैं नहीं जानता? परंतु ना ये स्वयंवर है, ना ही भय दिखाने का अवसर। यहां तो प्रसंग है सीता को अपने ऐश्वर्य, वैभव, गुणों से आकर्षित करने का। मगर कैसे? ऐसा क्या किया जाए जिससे सीता सहज ही मेरी ओर खिंची चली आए? अगर मैं अपने वास्तविक रूप में सीता के समझ गया तो हो सकता है वो मुझे सफलता ना हासिल करने दे। हो सकता है सीता विद्रोह कर दे और इस कार्य को संघर्षपूर्ण बना दे। मुझे कुछ ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे ये कार्य एकदम सरल हो जाए। हाँ, यदि मैं छल विद्या द्वारा राम का रूप धारण कर लेता हूं तो सीता को तनिक भी संदेह नहीं होगा और मैं सफलता से सीता को अपने साथ विमान तक ले आऊंगा। मुझे एक बार राम के रूप को आत्मसात करने का अभ्यास कर लेना चाहिए ताकि मुझसे गलती से भी कोई गलती ना हो सके। रामचंद्र रूप हरवानम, रामचंद्र का रूप धारण हो, रामचंद्र का रूप धारण हो, रामचंद्र का रूप धारण हो, रामचंद्र का स्वभाव धारण हो, रामचंद्र के गुण धारण हो। श्री राम मुझ पे कृपा करे, मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं आपका रूप धारण कर सकूं। राम, श्री राम।
कर दिखाया। रावण ने श्री राम का रूप धारण कर दिखाया। है ये क्या, ये कैसा प्रभाव? मुझे पराई स्त्री में माता और बहन नजर आ रही है। श्री राम का केवल रूप धारण करने से मैं श्री राम का स्वरूप बनता जा रहा हूं। सीता मुझे पावन सीता माता जानकी नजर आ रही है। ऐसे तो मैं सीता जी के समीप भी नहीं जा सकूंगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अपनी मुक्ति के लिए मुझे सफल होना ही होगा। परंतु कैसे, किस प्रकार से, अरे किसकी सहायता से? याद आया मारीच, मानो मारीच। अभी जाकर उसे अपना दिले अभिप्राय बताता हूं। कपट से, फरेब से, छल से उस सुंदरी को उड़ाता हूं। और यदि सफल हो गया तो ध्वजा लहराएगी मेरी आकाश के ऊपर। बनाओ मेरे बैकुंठ आपके लाश के ऊपर। कचल होगा मेरा ही चरण खोल में, मेरा ही नाम गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। जय शंकर, जय शंकर। ला नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है मेरे मुखे। खाब तो क्या थी, नब से चांद बोला दो। मणियों का करूं मैं ढेर, पल में शेष बोला दो। भेद है कुछ चाल इसमें, काम तो फेंका नहीं। मृग सोने का जगत में आज तक देखा नहीं। खैर कुछ भी हो, मैं अवश्य जाऊंगा और तुम्हारे लिए मेघ पकड़ कर लाऊंगा। लक्ष्मण, तुम यहाँ पर होशियार रहना और हर तरफ से सावधान रहना। इन खरों की चाल में सौमित्र तुम आना नहीं। छोड़कर जानकी को तुम कहीं जाना नहीं। जैसी आज्ञा भ्राता जी।
ये कैसी आवाज है? हाँ, सुना। किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकारा। किसी ने? किसने? ये तुम्हारे भाई की आवाज है। राक्षसों ने अकेला जानकर उन्हें घेर लिया है। माता जी, आपको नहीं मालूम इसमें क्या पोशीदा राज है। देवर देवर जाकर देखो, भाई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निहार रहे। भगवान ना जाने कितने सुख अपने कष्टों के दुख में है। लक्ष्मण इसमें संग नहीं, प्राणनाथ इस समय दुख में है। करे रक्षा गडरिए की, भला क्या ताऊ बकरी का। करूं मैं उसकी क्या रक्षा जो रक्षक है त्रिलोकी का। किसका साहस, किसकी हिम्मत, जो कष्ट सुने पहुंचाएगा। सूर्य जिस जगह प्रकाशित होगा, बोला कब अंधेरा वहां छाएगा। मेरा इस समय धर्म यही, मैं रहूं आपकी रक्षा में। सर्वोच्च निछावर है माता, मैं रहूं भ्राता की आज्ञा। ये वन विशाल घने माता, और चारों ओर अंधेरा है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा, ये कर्तव्य नहीं मेरा। लक्ष्मण, यदि तुम विपत्ति के समय भाई के काम नहीं आओगे तो क्या जख्म पर लगाए जाओगे? हाय हाय, क्या तू इतना बेदर्द हो गया है कि तेरा खून इस कदर सर्द हो गया है कि भाई सहायता के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठकर बातें पुकारे? भाई की ओर से मुझे पूरा इत्मीनान है, मगर आप ये तो बताइए, यदि मैं यहां से चला गया तो यहां आपका कौन निगहबान है? मुझे क्या यहाँ मौत पड़ रही है? आपको तो यूं ही हक चढ़ रही है। लक्ष्मण, हाँ, अधिक बातें करने का समय नहीं है। वार्तालाप तो फिर भी होते रहेगी। तुम इस समय शीघ्र चले जाओ। तू अभी जाकर भाई की दाद कर। मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। पास आने की मेरी जरूरत नहीं। मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं। है बनी के मतदार तो सैकड़ों, कोई बिगड़ी का इस दुनिया में साथी नहीं। साथ आएगा शायद इसी वास्ते कि यहाँ तो मुंह से बुलाती नहीं। तेरी पहली सी आती है, अब नहीं नजर आती है। नहीं मातेश्वरी, नहीं। लक्ष्मण, तुम व्यर्थ बहाने बना रहे हो और इधर उधर की बात सुना रहे हो। नहीं मातेश्वरी, नहीं। मैं तुम्हारे मतलब को खूब जान रही हूँ और बड़ी देर से तुम्हारी आंखों को जान रही हूँ। नहीं मातेश्वरी, नहीं। तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो और तुम मुझे अपनी ओर बनाना चाहते हो। मेरी बात मगर याद रखो लक्ष्मण, तेरी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। नहीं मातेश्वरी, नहीं। सच्चे को झूठ करना कोई खेल नहीं, सत्यों का धर्म करना कोई खेल नहीं है। धर्म तेज धनुष जब आएंगे, सीता को अपने धर्म पर निश्चय ही पाएंगे। नहीं मातेश्वरी, नहीं। आप ये किस प्रकार की बातें सुना रही है और कैसे अनुचित दोष मेरे जिम्मे लगा रही है। बुरी नजर, लक्ष्मण की बुरी नजर। नहीं मातेश्वरी, नहीं। बुरी नजर तो दूर रही, अगर विचार भी मन में आया हो, इस तन पर पड़ जाएगी रे, जो ख्याल भी मन में आया। क्या इतना जलील कमी ना हूं जो समझा है मतिमंद मुझे। तुम्हें मां से ज्यादा समझता हूँ, है तो गंध मुझे श्री राम की।
माया जाल है ये कैसे तुम्हें समझाऊं मां? भाई की आज्ञा भी है, कैसे तोड़ कर जाऊं मां? अधर्मी राक्षस है, जाल धोखे के बुनते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बुनते हैं। माता जी मुझे गलत न समझे, मेरा मन साफ है। इस तरह के इल्जाम मेरे सर पर मत लगाओ, मेरे विचार नापाक है। यदि आप मुझे इस तरह बदनाम करेंगी तो भगवान भी आपको क्षमा नहीं करेगा। आंखें ये फूट जाए, घर पर नजर करूं, हो नरकवास का यदि मैं चिंतन करूं। श्रद्धा है दिल में आपकी, जगदम्बे जानकर चरणों को पूछता हूं मैं मां सुमित्रा मांगकर। बस यो बातें बनाता पाप का चिंतन करते हुए सगा भी नहीं लग जाता है। नहीं मातेश्वरी नहीं, पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है खाद की, मेरे घुस लाने को बस मीठी रसी नहीं मातेश्वरी नहीं। अधर्मी तूने उसके पाप का संकल्प लिया है और मुझे अपनी बनाने के लिए तू उनका से मेरे साथ आया है। नहीं मातेश्वरी नहीं। लक्ष्मण तेरी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। बस करो मातेश्वरी बस करो। आज आपको क्या हो गया है? जो लक्ष्मण 13 वर्षों तक आपके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाकर आपकी पूजा करता रहा, उसी लक्ष्मण के लिए इस प्रकार के शब्द जब तुम मां ऐसा कहती हो, छाती छलनी हो जाती है। शब्दों की नहीं लड़ी, शूलों की लड़ी कहलाती है। विधाता, क्या ये कलंक का टीका मेरे ही मनुष्य माथे पर लगना था? विधाता क्या दिखाया है? हुआ माता का मन उल्टा, तेरे आकाश से बिजली और हो मेरा सहन उल्टा। नजर उल्टी वचन उल्टा, पन उल्टा कथन उल्टा, हुआ सारा जगत उल्टा। मही उल्टी कथन उल्टा, समय उल्टा तो मन उल्टा। सकल कार उल्टे है, कर्म की मार पड़ती है तो सब व्यवहार उल्टे हैं। भैया लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। प्रहलाद आप किसे बुला रहे हैं और क्यों खाम खाए कदर खिला रहे हैं? मातेश्वरी नहीं, यहाँ पर खोल कर बुला रहे हैं, जिन्हें आप भाई समझ रहे हैं। वह तो बुरा बदलिया नहीं मातेश्वरी नहीं। आप अपनी किस्मत से जियो या मरो, मरीज भाई से तुम्हें उम्मीद ना करो। नहीं मातेश्वरी नहीं। बूढ़ेपन में नहीं थी जाने, पापों का नाम खास समझती थी कि अपने में नहीं आएंगे का। नहीं मातेश्वरी नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं जा सकते तो अपने शस्त्र मुझे दे दो। एक आर्यवर्त
स्त्री जानती है अपने पति की रक्षा करना। तुम ये चूड़ियां पहन लो और ये शस्त्र मुझे दे दो। बस करो मातेश्वरी, बस करो। देवी, ये आपका कसूर नहीं है, बल्कि होने के काल चक्कर ने आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। आज होनी जरूर कुछ न कुछ गुल दिखाएगी और हम पर कोई भयानक कदम उठाएगी। मिटाई जा नहीं सकती कर्म गति कभी देखा, तरी है आज तक भाग्य में पड़ी होते रहे। जिस लक्ष्मण को आप अपना भाई कहा करती थी, उसी लक्ष्मण को आपने ये शब्द अपनी मर्जी से नहीं कही। ये सब होने की ही माया है। खैर, कुछ भी हो, मैं भैया राम की आज्ञा को तोड़ता हूं और जाकर इस साजिश का पता लगाता हूं। ऐ पवन देव, तुम साक्षी हो। ऐ पक्षी करो गवाह हो तुम, मेरी धर्म की नौका का। ऐ सूर्य देव बला हो तुम, मैं आज्ञा पालन करता हूं, बस इसमें है संतोष मुझे। रघुराई नदी उड़ान दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अब अपनी सीता माता को वन जीवों तुम पर छोड़ता हूं, अपनी रखवाली में रखना वन देवों तुम पर छोड़ता हूं। ऐ वृक्षों, तुम्हें अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर छोड़ा। ऐ पंचवटी है प्रणकुटी, सीता माता को तुम पर छोड़ा। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। है तिरंगन करके जो कुटियार के भीतर जाएगा, है और से लक्ष्मती, वो यही पसंद हो जाएगा। अपने आप उसी में चला जाएगा। वो दोस्तों कौन है? प्रभु राम, राम, प्रभु राम। मुझे इस अत्याचारी से बचाइए। सीता, क्या तू अभी भी भीतर जाने की सोच रही है? जो स्त्री अपनी घर की सीमा रेखा लांघ लेती है, उसका यही हश्र होता है। सीता हो अब सावधान, तू मेरे पंजे में है। मैं लंकापति रावण हूं, तू लंका के रावण के कब्जे में है। और दोस्त दूर हो जाए यहाँ से, और दोस्त खड़ा रहे खबरदार। स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूं। अब राहु पर इतना संत है, पतिव्रता की रेखा में हूं। तू क्या अगर संसार भी आए फिर भी मैं तोल नहीं सकता। संतवती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। खाने के बटुए की क्षमता करती झोली भीख मंगे ने, सूरज के पास पहुंच जाए इच्छाएं नीच पतंगे। है ये क्या? सीता, सीता शक्ति का अवतार।
परंतु मैंने अगर सीता को छोड़ दिया तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? मेरा तामसिक शरीर अब भक्ति से मुक्ति नहीं पा सकता। खैर, कुछ भी हो, मुक्ति तो अवश्य पानी है। बोल सीता, अब यहां तेरा कौन रक्षक है? मेरा धर्म। कौन सी ताकत है जो मेरे सामने आए? तेरा पाप। सीता, सीता मेरे साथ चल और लंका की शोभा में चार चांद लगा। यौवन की इस अवस्था को उन वनवासी छोकरों के लिए क्यों बर्बाद करती है? आग लगे तेरी लंका को और चूल्हे में पड़े तू। अच्छा, बुला ले अपने सहायक को। मैं भी देखता हूं तेरी यहां रक्षा करने के लिए कौन आता है। ठोट कर गिरता नाम्बर, फटती नहीं मैदनी। हाय, अब गीदड़ों के घर रहेगी ये शेरनी। ख्यालात आओ, ओह मेरी रक्षा करो। ख्यालात, ख्यालात आप कहाँ हो? इस दोस्त से मुझे छुड़ाओ। हाय मेरे स्वामी, मैं कितनी अभागिन हूँ, आपके चरणों से अलग हो रही हूँ। दोष मेरा कुछ नहीं, ना तबला नार हूँ। किस तरह आकर मिलूं, इस दोस्त से लाचार हूँ। चलिए आओ, चलिए आओ। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। ये रोने की आवाज कहाँ से आई?